देखो एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो पेडस्टल होता क्या है, मूर्ति का जो नीचे वाला भाग जो होता है ना, जिस पर मूर्ति हम लोग रखते हैं वो होता है पेडस्टल, ठीक है ना। और क्या कर लेंगे हम लोग, देखो तो पेडस्टल है, पेडस्टल मान लीजिए, पेडस्टल मान लीजिए पूरा देखिए पेडस्टल यहाँ तक पेडस्टल हो गया है। इसके बाद से यहाँ मूर्ति मान लीजिए ले लेते हैं, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ तक देखिए, यहाँ से देखिए यहाँ तक जो ये हुआ ना पेडस्टल हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, मूर्ति हो गया। पेडस्टल हमेशा नीचे रहेगा और मूर्ति क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। इतना क्लियर है ना। तो एक पेडस्टल के शिखर पर, तो देखो पेडस्टल का शिखर कौन होगा बताओ। पेडस्टल का शिखर अगर कहेंगे तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कह दें कि मूर्ति का शिखर कौन होगा, तो मूर्ति का शिखर ये वाला हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। इतना क्लियर समझाया, ठीक है। तो देखो अब समझो, कह रहा है कि एक भूमि के एक बिंदु से ना, कह रहा है पहले देखो पेडस्टल के एक शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति यानी 1.6 मीटर के ये वाला क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से क्या कर रहा था, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है। एक बिंदु यहाँ ले लिए और यहाँ से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण, यानी मूर्ति का शिखर देखो मिला दो। मूर्ति का शिखर कौन है, मूर्ति का शिखर कौन है, ये वाला ना। तो इससे हम लोग मिला दिए, मान लीजिए यहाँ जो हो गया ये मूर्ति का शिखर ये वाला हो गया, ठीक है ना। अब इसके देखिए उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। उन्नयन कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। और उसी बिंदु से पेडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण, तो पेडस्टल का शिखर कौन हो जाएगा ये बताओ। पेडस्टल ये हो जाएगा, इसका शिखर यही ना है ना, इतना दूर पेडस्टल है, ठीक है। तो इसका शिखर का उन्नयन कोण यानी यहाँ पर कितना, पेडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, माना कि मूर्ति की ऊंचाई, माना कि मूर्ति की ऊंचाई हम ले लेंगे कितना बोलो। अगर ए यहाँ ले लेते यहाँ बी, यहाँ पर सी ले लो, ठीक है ना, और यहाँ पर डी ले लो। तो मूर्ति की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ए सी, ठीक है। और एक और मान लेंगे, माना कि मूर्ति की ऊंचाई कितना हो गया, ए सी हो गया। और एक और मान लेंगे, तो देखो पेडस्टल की ऊंचाई मान लो, पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई कितना हो जाएगा, बीसी ले लेंगे। ये बीसी जो है ना, ये वाला हो गया पेडस्टल की ऊंचाई, और ए से लेकर जो सी तक होगा तो क्या हो गया, मूर्ति की ऊंचाई हो गया, ठीक है ना। हमको निकालना कुछ है पेडस्टल की ऊंचाई, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। देखो कितना है, 1.6 मीटर यहाँ पर है, 1.6 मीटर। और हम लोग का निकालना कौन है, बीसी निकालना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बी डी सी भी दिया हुआ है ना। तो कोण बी डी सी बराबर दे दिया है 45 डिग्री, और कोण बी डी ए, ठीक है ना, कोण बी डी ए दे दिया है कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो बताओ हमको ए पेडस्टल की ऊंचाई निकालना है, यानी कि हमको बीसी निकालना है, बीसी की लंबाई या ऊंचाई कह सकते हो, ठीक है ना। तो बीसी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो, तो पेडस्टल की ऊंचाई के लिए हम लोगों को ये देखना होगा कि किस त्रिभुज में एक थीटा दिया हुआ रहेगा, एक थीटा, और एक भुजा दिया हुआ रहना चाहिए, कोई भुजा एक देना रहना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए दे दिया 5 मीटर और यहाँ पर थीटा की जगह दे दिया 30 डिग्री, तो हम इसमें सारे भुजा निकाल सकते हैं, जितने भुजा है, माने ए भुजा निकाल सकते हैं, भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर हम देखेंगे बी डी सी त्रिभुज में, तो इसमें थीटा दिया हुआ है लेकिन एक भुजा नहीं दिया हुआ है, ये भुजा नहीं ना दिया हुआ है, ठीक है। जब भुजा नहीं दिया हुआ है, और अगर हम पूरा भी देखेंगे बी डी इस त्रिभुज में भी, तो उसमें भी वैसा ही है, क्या एक भुजा पूरा कंप्लीट कोई भुजा नहीं दिया है, मतलब कि ए बी नहीं दिया है पूरा, है ना, दिया है पूरा, और न ही बी डी दिया है। थीटा तो दिया हुआ है लेकिन हमको वैसा होना चाहिए जो थीटा दिया हुआ रहे और एक भुजा पूरा दिया रहना चाहिए था, तब निकलेगा। तो जब ऐसा न रहे, अगर नहीं दिया हुआ है, तो देखो दोनों त्रिभुज में कोई ना कोई कॉमन आएगा। दो त्रिभुज लेना है, वो भी दो त्रिभुज कौन सा लेना है, दोनों समकोण त्रिभुज लेना है। दोनों क्या लेना है, समकोण त्रिभुज। तो देखो समकोण त्रिभुज में हो जाएगा वो ए बी डी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और एक हो जाएगा कि यहाँ बना, देखिए बी सी डी, ये वाला त्रिभुज, ये भी तो समकोण है, बी सी डी, ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज देखो दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन भुजा देखना है, भुजा में कॉमन कौन है। तो बीसी एक भुजा है जो दोनों में है, देख लो बीसी जो भुजा है दोनों में आ रहा है, एक बीसीडी त्रिभुज में भी आ रहा है, ठीक है। ए बी डी त्रिभुज में भी बी डी जो भुजा है आ रहा है ना, बी डी भुजा दोनों में। तो कॉमन भुजा कौन हुआ, तो कॉमन दो को होगा, एक बी डी हो गया, ठीक है, एक और कोई जरूर होगा। तो देखिए कोई, जैसे हम यहाँ से चलते हैं ए बी डी में, ए बी डी से चले, ठीक है, और इसमें बी सी डी में चलेंगे, तो देखिए यहाँ पर कॉमन होगा बी सी होगा, बी सी मिला दोनों में, इसलिए दोनों त्रिभुज में क्या मिल गया,
बीसी भी, यानी बीडी बीसी मिल गया। तो दोनों में से कोई एक को निकालो, 2 बार निकालो। दोनों में से कोई एक को कितने बार निकालना है हमको? 2 बार निकालना है। यानी कि बीडी को निकाल दो 2 बार, या बीसी को भी 2 बार निकाल दो। तो चलिए हम लोग बीडी को ही 2 बार निकाल देते हैं, ठीक है ना। अगर हमको एक ही बार में ऐसा चाहिए ना, अगर निकालना है मान लीजिए पेडस्टल की ऊंचाई, ठीक है, तो पेडस्टल यहाँ कौन है? बीसी है। तो पेडस्टल अगर बीसी है तो सोचो, तो हम लोग बीसी को 2 बार अगर निकालेंगे तो हमको तो वो निकालना है, लेकिन वो निकालना है पेडस्टल की ऊंचाई निकालना है हमको, इसलिए बीसी 2 बार नहीं निकालेंगे, बीडी ही 2 बार निकालेंगे। जो निकालना है वो मत निकालो, मतलब कि पेडस्टल ऊंचाई निकालना है वो नहीं निकालेंगे। उसके जो दूसरा वाला 2 पार्ट है ना यहाँ पर, एक है बीडी है एक बीसी है, 2 है, तो बीडी को 2 बार निकालो, ठीक है ना। बीडी को 2 बार निकालो, जो निकालना है। अगर मान लीजिए हमको बीडी निकालना रहता, ठीक है ना, तो हम बीसी वाला को 2 बार निकालते। मतलब कि जो 2 को कॉमन हुआ ना, कॉमन देखिए 2 हुआ ना, वो है लिस्ट भुजा, ठीक है, उसमें से जो निकालना है उसको नहीं निकालेंगे 2 बार। जो निकालना नहीं है मतलब दूसरा वाला, उसको निकालेंगे 1 बार नहीं 2 बार। हालांकि हमको निकालना कौन है? बीसी निकालना है। देखिए निकालना है बीसी, लेकिन हम दूसरा वाला कॉमन वाला लेंगे, 2 बार निकालेंगे। ये ट्रिक याद रखो, यही ट्रिक है। अब निकालो बीडी 2 बार दोनों त्रिभुज से। देखिए तो किसके रिस्पेक्ट में, मतलब कि किसके, इसको बीसी को उपाटी कर देंगे ना उस तरफ है। देखिए समझिए, अब यहाँ पर ले लेंगे त्रिभुज कौन सा है? बड़ी त्रिभुज ले लो, एबीडी त्रिभुज में, त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी बोलो निकालना किससे कहते हैं? बीडी को 2 बार निकालना है दोनों में। तो बोलो बीडी बट्टा क्या ले लेंगे? बीडी हो गया ये वाला। और किसके रिस्पेक्ट में बोले हैं? बीसी के रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट करने का मतलब है ना उस तरफ। कैसे? अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में, तो तुम बोलता है कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना फॉर्मूला है इसका कॉस के रिस्पेक्ट में। अगर हम बोल दें कि साइन थीटा का फॉर्मूला बता दो कोसेक थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कौन सा फॉर्मूला होगा? 1 बाई कोसेक थीटा, उसके रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट करने का मतलब है ना कि वो जाएगा दाया पक्ष में, ठीक है ना, क्योंकि बाया पक्ष इधर और दाया पक्ष इधर, तो दाया पक्ष गया ना उधर, ये सोचिए। तो ये हो गया इसका। तो इसीलिए हम लोग बीडी का मान निकालेंगे बीसी के रिस्पेक्ट में, वो भी 2 बार। एक बार इस त्रिभुज से और एक बार ये त्रिभुज से निकालेंगे, एक बार ये दोनों त्रिभुज से। तो देखो एबीडी से पहले निकाल रहे हैं, एबीडी से। एबीडी किधर है? एबीडी, तो बीडी ऊपर ले लिए हैं, ठीक है। बीडी को निकालना है, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखना। बीडी निकालना है तो उसको ऊपर रखो, और जो दिया हुआ है उसको नीचे। किसके रिस्पेक्ट में चलना था? बीसी के रिस्पेक्ट ना। तो बीसी देखिए तो इसी भुजा में ना एबी में, तो एबी ले लेंगे नीचे। अब थीटा के सामने क्या हो जाएगा? तो पी हो जाएगा। तो देखिए थीटा के सामने ये पी हो जाएगा और ये पी हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो बीडी क्या हो गया? बी, और एबी क्या हो गया? पी। तो बी बाई पी क्या हो जाता है? कॉट थीटा। तो थीटा कितना डिग्री है? पूरे एबीडी तो पूरे देखना है 60 डिग्री है, तो 60 लिख लिया और ये दोनों ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीडी बाई ए बी ले लेंगे यहाँ पर, और कॉट में ले लेंगे 60 डिग्री। तो बीडी जो कहते हैं ए बी के मान देखो दिया हुआ था, ए बी के मान में हम कह सकते हैं कि ए सी प्लस क्या? बी सी, ए सी प्लस बी सी। कॉट 60 के मान बोलो, तो कॉट 60 के मान हो जाएगा कितना? 1/√3। कॉट 60 के मान हो जाएगा 1/√3। काहे कि tan 60 के मान होता है √3, इसलिए tan 60 में √3 रहेगा, मान लीजिए है ना, tan 60 के √3। तो कॉट में 60 जाएगा तो उसका उल्टा ना करेंगे, तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलो बीडी बट्टा एसी के मान दिया हुआ है क्या? 1.6 प्लस बीसी जय को ले लो, 1/√3 यहाँ जाए होते हैं। अब बीडी बराबर बोलो क्या निकल गया? बीडी बराबर 1/√3 इंटू 1.6 प्लस बीसी, यही ना आ गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है। बीडी निकालिए एक बार। अब चलिए अगले त्रिभुज से भी हम एक बार बीडी के ही मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलो देखो यहाँ पर बीडीसी त्रिभुज में, त्रिभुज को लेना है भाई, त्रिभुज लेना है बीडीसी, त्रिभुज बीडीसी में बीडी निकालना है, तो बीडी ऊपर, ठीक है। अब किसके रिस्पेक्ट में? बीसी के रिस्पेक्ट में बोले थे, तो बीसी को क्या ले लेंगे? नीचे। तो बीसी ले लिए, देखो तो थीटा के सामने क्या हो गया था? ये वाला पी, ये वाला बी हो जाएगा, और ए एच। तो बी बाई पी क्या हो जाएगा? ये बता दो, कॉट थीटा। तो थीटा कितना डिग्री है? दिया है 45 डिग्री, यही ना। अब देखिए बीडी और यहाँ हो गया बीसी, तो ये तो नहीं लेंगे ना बीच वाला, ये वाला ले लेंगे। कॉट 45 का मान कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है ना। तो बीडी और यह इधर चल रहा है, तो बीसी में 1 से गुना बीसी हो जाएगा। समीकरण सेकंड हो गया ये वाला, क्लियर यहाँ तक। तो देखो समीकरण फर्स्ट में क्या आ गया? बीडी बराबर इतना आ गया है, और बीडी बराबर यहाँ भी ये आ गया है, आ गया ना बीसी के रिस्पेक्ट में। देखो बीसी के रिस्पेक्ट कहने का मतलब है कि ओ वाला रहना चाहिए किसमें? इधर आरएचएस में, यानी कि दायां पक्ष रहना चाहिए ना। तो देखो दोनों बीसी है ना। अब हम लोग क्या कर लेंगे? समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से दोनों में क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे, दोनों को मान ले लेंगे इधर वाला आरएचएस वाला,
ठीक है ना, मतलब दायां पछोला देने का मान, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से सिंपल सेकंड चलेंगे तो कितना है 1/√3 इंटू कितना है बोलो 1.6 प्लस BC और यहाँ है सिर्फ BC ना। अब इसको सोल्व करो ये बचेगा 1.6, इसको भेज देंगे उधर 1.6 प्लस BC और देखो √3 रहेगा इधर में तो √3 BC हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लेके आ जाओ इधर में BC माइनस में हो जाएगा कितना √3 BC इधर आ जाएगा ना, इधर हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, ठीक है। अब BC यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस √3 इधर हो जाएगा कितना अच्छा प्लस में था तो ये जाएगा किसमें माइनस में, तो माइनस 1.6 हो गया है। और BC बराबर कितना हो जाएगा ये देख लो, तो माइनस में 1.6 है और बाई में 1 माइनस √3, तो देख लो इसके बाद क्या कर लेंगे माइनस में 1.6 है और इसको देखो आगे पीछे कर लो ना √3 माइनस 1 आगे पीछे करते हैं तो देखो कोष्ट में यहाँ पर बाहर एक माइनस लगाना पड़ेगा, अभी माइनस से माइनस कट जाएगा। माइनस जब भी रहेगा ना तो हम लोग बीच में अगर हम लोग इधर से इसको आगे कर देंगे √3 का आगे कर देंगे और 1 को पीछे करेंगे ताकि बाहर में कोष्ट में -1 आ जाए माइनस आ जाए, तो माइनस कैंसिल ये हो गया, यानी कि BC के मान कितना आ गया बोलो BC बराबर कितना हो गया 1.6 इंटू √3 माइनस 1। अब इसको परिमेकरण कर दो, हर परिमेकरण यहाँ पूरा को माइनस है तो प्लस लिखते हैं दोनों जगह ना, तो देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग यहाँ से इसको गुना कर लेते हैं, इन दोनों को गुना कर लो तो 1.6 में गुना हो जाएगा किसके साथ है √3 प्लस 1 के साथ है, तो इतना हो जाएगा ये 1.6 इंटू √3 प्लस 1। अब A प्लस B देखो A प्लस B या A माइनस B है तो फॉर्मूला क्या होगा A² माइनस B², तो 1.6 यहाँ लिख लीजिए, ये हो गया √3 प्लस 1 और ये होगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस में 1, अब 1.6 ये हो जाएगा √3 प्लस 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से देखो काट सकते हैं 2 8 है 16, और देखो यहाँ पर कट गया तो कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, 0.8 इंटू √3 प्लस 1। अब पॉइंट अगर हटा दें तो कितना आ जाएगा नीचे में 10 आ जाएगा, 2 से इसको काट सकते हैं 2 से 4 बार में, 2 से इसको कितना बार काट सकते हैं 2 से इसको 5 बार में, ठीक है। तो 4 इंटू √3 प्लस 1/5, इसका आंसर तो पॉइंट में दे रहा है, ठीक है। तो जब पॉइंट में दे रहा है आंसर ना इसका हम लोग पॉइंट में इसको कर लेंगे, देखिए मान रख देना बस, कितना मान होगा 4 इंटू √3 के मान यहाँ पर रख दो 1.732 यही ना होता है, अब प्लस में 1 है अब बाई में कितना है, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया 4 इंटू 1.732 प्लस 1/5 हो गया ना, तो यहाँ से हम इसको जोड़ देंगे, देखो इसको जोड़ेंगे तो a का 1 जोड़ देंगे कितना हो गया 2.732 हो जाएगा, अब बाई में 5 हो गया, ठीक है। अब 4 से इसको गुना कर दो, तो देखो सबसे पहले क्या कर लेते हैं इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 4 को 5 से 4/5 कर लेते हैं और 2 पॉइंट कितना है 732 है, यही है ना, ठीक है। तो 4 में डिवाइड कर देंगे 5 से भाग कर दो तो 0.8 आ जाएगा, 2.732। अब इसको गुना कर लो कितना आ जाएगा देख लो, 8 से कर देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और देखो 24 की 4 24 आई 25 25 की 5 हासिल 2 हो जाएगा, 8 से 56 में 2 जोड़ दो 56 2 58 हो गया हासिल 5 और 8 से 8 और 8 दूनी 16 16 5 21, ठीक है। और कितना अंक पॉइंट लगेगा देखो यहाँ 3 अंक पॉइंट है, इसमें 1 अंक है ना, तो 3 अंक है 1 अंक जोड़ दिया कितना अंक 4 अंक पॉइंट लगा दो, यानी कि यहाँ लग जाएगा 2.1856, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर देखो कितना आ जाएगा, आंसर इसमें कितना आ जाएगा 2.18, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 रहता है मान लीजिए हमको यहाँ पर आंसर लेना है सिर्फ 2 ही अंक में, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग 8 न लिख के 9 लिखेंगे, इसलिए ना क्योंकि इधर अंक देखिए 5 से ज्यादा रहेगा ना 4 से ज्यादा रहेगा ना, अगर 4 रहता है यहाँ पर तो हम 8 लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए 5 है इसलिए बढ़ा के लिखा जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 2.18 हम दे दिए 3, इसका अगर 2 अंक पे लिखना चाहते हैं तो 2.18 लिखेंगे, अगर यही रहेगा 2.184 रहता मान लीजिए 2.185 रहता, ठीक ना, तो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं 2.19 लिखते हैं इसका आंसर, अगर 2 अंक में छोड़ेंगे तो मतलब 19 हो जाएगा एक तरह से, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा पेडेस्टल की ऊंचाई देखिए कितना हो जाएगा, पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना था ना, तो पेडेस्टल की ऊंचाई कितना हो जाएगा 2.19 मीटर 2.19 मीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन जो है ना 5 अंक का कंप्लीट हो चुका है।